तो मेरे प्यारे बच्चों, परफेक्ट पारिजात क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ हम इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केमिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, उनको जानना कि वो हमारे साथ ऐसा मतलब ऐसी प्रोसेस क्यों होती हैं, वो सबसे ज़रूरी होता है। ठीक है, तो शायद जैसे कि आप सभी घर में कभी ना कभी प्याज आप सभी ने काटा होगा, तो देखते ये हैं कि जब आप प्याज काटते हो तो प्याज काटते समय आपकी आंखों से आंसू आते हैं। सो भाई, आंसू क्यों आते हैं, क्वेश्चन ये आप माइंड में आता है, क्यों आंसू आते हैं? तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब प्याज हम काटते हैं तो प्याज काटते समय उस प्याज की जो प्याज होता है उससे एक कंपाउंड वेपोराइज होता है। वेपोराइज मतलब वाष्पित होता है, हवा में आता है, एयर में आता है। उस कंपाउंड का नाम है लैक्रीमाइटर। ठीक है, वो लैक्रीमाइटर कंपाउंड जब एयर में आता है तो हमारी आंखों में आता है। जब हमारी आंखों में आता है तो हमारी आंखों की जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स को काफ़ी इरिटेट करता है, एक्साइट करता है, जिससे आंखों से आंसू आने लगते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ होता क्या है, ये जो कंपाउंड होता है जनरली ये कंपाउंड कुछ अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। इसका नाम होता है, जिन अमाइनो एसिड का नाम होता है मेथियोनिन और सिस्टीन। ये अमाइनो एसिड जो बेसिकली जो होते हैं इस कंपाउंड में मिले होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली मेन रीज़न क्या था आंसू आने का, कि जो प्याज होता है, प्याज की सेल्स में लैक्रीमाइटर नाम का कंपाउंड पाया जाता है जो हमारी आँखों को एक्साइट करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम उस इरिटेशन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? तो कभी कभी देखा होगा आपने कि घर में आप इसका यूज़ भी करते होंगे कि प्याज को जब काटते हैं तो उसी प्याज को आप रेफ्रिजरेटर में रख देते हो, फ्रिज में रख देते हो। उसके बाद जब आप काटते हो तो आंखों से आंसू क्यों नहीं आंखों से आंसू नहीं आते? क्योंकि सिंपल सी बात है, जब हमने फ्रिज में रख दिया है तो वो उस प्याज से लैक्रीमाइटर नाम का कंपाउंड इवापोरेट नहीं हो पाता है, और जिससे हमारी आंखों में नहीं आता है और आंखों से आंसू आना बंद हो जाता है। थैंक यू।